उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे कि बेबी हमारा उल्टा हो गया हो तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि ब्रीच बेबी पोजीशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट आई कैन डू इफ़ माय बेबी इज़ ब्रीच। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मालूमात आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। ये मुझे कल कमेंट आया था कि मैम मेरा बेबी उल्टा है तो 2 माह हो गए हैं, ये कैसे सीधा होगा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, 8 मंथ है। तो इसमें हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे कि आपका जो हाउ टू टर्न अ ब्रीच बेबी नेचुरली, कि जो बच्चा है आपका वो कैसे आपका जो है वो सीधा हो सकता है, या इसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह के हम अपने सोते वक्त पोजीशंस में जिस तरह हमें कंफर्टेबल लगता है उस तरह से हम सोते हैं, कभी दाईं करवट पे या बाईं करवट पे। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी जब मदर्स जो हैं वो कभी सीधे होके सोना पसंद करती हैं, कभी थोड़ा सा रिलैक्स होके, तो सेम यही कंडीशन बच्चों में भी पाई जाती है। यूट्रस में जो बच्चा जहाँ उसको कंफर्टेबल फील होता है वहाँ पे ही वो अपना जो है ठिकाना पक्का कर लेता है। और ब्रीच बेबी कोई इतना मुश्किल और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि मोस्टली अक्सर देखा गया है कई केसेस में कि बच्चे जो हैं वो पहले 6 महीने में अपनी पोजीशंस जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बाकी भी कुछ ऐसी एहतियात हैं जो कि आपको करनी चाहिए ताकि बेबी जो है वो आपका उल्टा ना हो। तो चलते हैं आज के सवालों के साथ, उनके जवाब देते हैं। देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इन बातों में, लेकिन कुछ मेरा रिसर्च वर्क है, मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की पूरा दिन और रात। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, तो क्यों चलते हैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स की तरफ। तो पहला था आंसर के हाउ ऑफन डू ब्रीच बेबीज टर्न। तो इसका मैं ये जवाब देती हूँ कि बिटवीन 24 टू 29 वीक्स जो है मोस्टली बेबी जो हैं वो अपना वर्टिकल टर्न होते हैं, और कुछ जो हैं बेबीज़ जो हैं 32 वीक्स में मोस्टली बेबी जो हैं फ्लिप हेड करते हैं और बॉटम जो उनकी अप हो जाती है। तो 34 वीक्स प्रेग्नेंट जो होते हैं उसमें भी उनका हमने अक्सर देखा है कि कई जो हैं वो अपनी वर्टिकल या फ्लिप होते हैं, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि कैन यू फील व्हेन ब्रीच बेबी टर्न्स, के जब बच्चा जो है वो टर्न करता है ब्रीच पोजीशन में तो हमें पता चल सकता है। तो मोस्टली व्हेन द बेबी फ्लिप्स यू मे और यू मे नॉट नोटिस द बेबी फ्लिपिंग, क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा इतना फील हो कि जैसे बच्चा आपको किक कर रहा है, वेयर द हेड हैड बीन बिफोर, जहाँ पे आपका बच्चे का सर था वहाँ पे आपको किकिंग की फील होती है यूजुअली। और स्ट्रॉन्गेस्ट किक्स आर फ्रॉम द लेग्स, तो नॉट द आर्म्स। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है अगर आपने सोनोग्राफी नहीं कराई हुई। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आफ्टर 7th मंथ आपको अपने डॉक्टर के साथ एडवाइस लेनी चाहिए और सोनोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए बेबी पोजीशन के बारे में। तो योर डॉक्टर और मिडवाइफ जो है माइट सजेस्ट यू थिंक अबाउट एन ईवीसी ईसीवी, तो इसका ये आप लाजमी करवाएं ईसीवी। और मोस्टली जो हैं ब्रीच बेबीज़ आर बोर्न हेल्दी। मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है रिसर्च में कि बहुत ज़्यादा जीनियस भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए मदर्स प्लीज़ प्लीज़ आप लोग प्रॉब्लम्स अपने लिए ना बनाएं, ना इनको कोई परेशानी करें। कोई इतना ये आपके सर दर्द नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह ताला का काम है कि बच्चे की पोजीशन कैसी भी करना चाहें वो। तो आपको ये है कि बेबीज़ जो हैं ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, अगर आपका हो भी जाए तो इसके लिए ये बड़ी आसान एक मैं आपके लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ। एक थोड़ा सा कम ऊंचाई वाला नशीस्त या सोफ़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप सर को ऐसे थोड़ा सा डाउन कर सकें। हाउ कैन आई टर्न माई ब्रीच बेबी नेचुरली? यस ऑफ कोर्स, अडॉप्टिंग अ नी टू चेस्ट पोजीशन। और इससे आपका बेबी जो है वो कुदरती तौर पे जो है वो आपका पोजीशन चेंज कर सकता है। नील ऑन अ मैट ऑन द फ्लोर विद योर बॉटम इन द एयर एंड योर हेड
and shoulder on the floor. या lies on your back with your hips slightly. ब्रीच जो है वो पोजीशन चेंज होती रहती है। आपके डॉक्टर्स भी या आपको करवा सकते हैं अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल या किसी अच्छी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो नी टू चेस्ट पोजीशन ये जो है, इससे भी बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो ये भी आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके तो इसको आप कर सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा भी एक आसन भी है, जैसे इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं हम लोग या पाकिस्तानी टॉयलेट्स में WC पे बैठते हैं, बस इस तरह पैरों के बाहर आपने बैठना है। उससे भी आपकी पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाती है। एक और जो है क्वेश्चन इससे पूछा जाता था, कैन ब्रीच बेबी बी डिलीवर्ड नॉर्मली, के बच्चे जो हैं ऐसे ब्रीच बेबी के जिनका उल्टे बच्चे जो हैं ये नॉर्मली हो सकते हैं डिलीवर। तो मैं येस भी कहूँगी आपको और नो भी कहूँगी। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू टर्न योर बेबी फ्रॉम बीइंग ब्रीच। सम ब्रीच बेबीज कैन बी सेफली डिलीवर्ड थ्रू द विजाइना, लेकिन आप इतना रिस्क ना ही लें, बल्कि बट यूजुअली डॉक्टर्स डिलीवर फ्रॉम बाय सी सेक्शन। तो देयर आल्सो कैन बी अ लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे। आपको फिर 2 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, लेकिन ये रिस्क है। आप अपने बच्चे को मत इस तरह के रिस्क में डालिए। मैं आपको यही कहूँगी कि अपने डॉक्टर से दोबारा से आप सोनोग्राफी करवाइए, उनसे डिस्कस कीजिए इसके बारे में। तो 80 to 90% जो है सी सेक्शन में बेबी सेफ़ हैं। ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती, इजीली डिलीवर हो जाते हैं। मेरा अपना बेटा जो है वो भी जब मैं 8th मंथ में था तो मुझे उन्होंने बताया था कि ये ब्रीच पोजीशन में है, तो उन्होंने 9th के फर्स्ट वीक में ही ऑपरेट कर दिया, सी सेक्शन कर दिया। वैसे मेरा इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपका बीपी वगैरह ना शूट कर जाए या कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब मेरा बेटा जो है वो 13 इयर्स ओल्ड। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप लोग इस चीज़ों को इतना अपने सर पे मत सवार करें, अपने आप को फ्रेश रखें, अपना जो है हेल्दी रहें, अच्छी डाइट खाएं, नमाज़ पढ़ें। दूसरी मैं एक और चीज़ जो है मेरी वालदा ने मुझे बताई थी, तो वो मैंने भी की थी कि रोज़ाना आपने 7 दफ़ा दरूद ताज उसको पानी पे दम करके पढ़ना है सुबह फजर की नमाज के बाद, और 7 दिन पढ़ना है। यानी 7 दफ़ा 7 दिन आप फजर की नमाज के बाद दरूद ताज पढ़ के वो पानी पी लें। कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होती हैं इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाती हैं। और मेरा ये अपना आजमूदा है, और मैंने आगे भी एक किसी को बताया था, में से किसी ने डिस्कस किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और उनका जो बेबी आड़ा था वो भी माशाल्लाह से ठीक हो गया था। तो ये अल्लाह ताला पे कामिल ईमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल वो पॉसिबल हो सकती है। लेकिन डॉक्टरी नज़रिए से देखा जाए तो कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। अगर ब्रीच पोजीशन है भी तो आप क्यों परेशान हैं? बाकी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल हैं तो आप आसानी से जो है वो सी सेक्शन करवाएं। सी सेक्शन पहले बहुत रिस्की होते थे, आजकल तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डॉक्टर जो है मोस्टली रेकमेंड कर देते हैं आपको कि सी सेक्शन करवाएं। ये अल्लाह ताला के काम है कि देखें जिस तरह से बच्चा इजी फील करता है जिस्म में मदर के वॉम्ब में, उसी तरह से वो अपना पोजीशन ले लेता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो अपने जो नॉर्मल पोजीशन में होते हैं कि सर जो उनका नीचे होता है और बाकी धड़ ऊपर होता है, लेकिन जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं या हो सकता है कुछ मदर्स का एनियोटिक फ्लड यानी कि जो पानी होता है वो अगर ज़्यादा हो तो बच्चे को जहाँ पे कंफर्टेबल फील हो वहाँ वो अपने जिस्म का बड़ा हिस्सा जो है यानी सर जो है उसको एडजस्ट कर लेता है। तो नॉर्मल पोजीशन में सर नीचे होता है, लेकिन ब्रीच पोजीशन में सर जो है ऊपर चला जाता है और बाकी पोजीशन जो है नीचे रहती है, जैसे आपको ये पिक्स में नज़र आ रही होगी। तो आप इस चीज़ से परेशान ना हों, ये नॉर्मली हो जाता है अक्सर मदर्स के साथ, लेकिन सी सेक्शन इसके लिए बहुत सेफ़ है, कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती। तो आई होप आपको आज तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आप प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें तो मैं इंशाल्लाह
उन पे अच्छी तरह रिसर्च रखती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर इनके बारे में डिटेल से बताऊंगी। और बच्चों के बारे में, न्यू बॉर्न्स के और प्रेग्नेंट मॉम्स के बारे में मैंने एक मुकम्मल प्लेलिस्ट पूरी रेडी कर दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जिसमें तमाम वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इनमें आपको बहुत ज़्यादा आगाही मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्योंकि बात लोगों के पास कोई बड़ा नहीं होता जो कि उनको अच्छी तरह से गाइड कर सके। तो मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो सका, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।